हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बच्चों के एक और फेवरेट चिप्स की रेसिपी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है नाचोस चिप्स। नाचोस चिप्स बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये घर पे बनाना बहुत ही आसान होता है। सिर्फ आपको मैं कुछ टिप्स देती जाऊँगी साथ साथ, और ये बिल्कुल मार्केट जैसे ही बनते हैं, क्रिस्पी और चीज़ी। तो चलिए देखते हैं नाचोस चिप्स कैसे बनाते हैं घर पे। सबसे पहले एक बोल लेंगे और उसके ऊपर मैं ऐसे छन्नी रख दूंगी छानने के लिए, और इसके ऊपर सबसे पहले डालेंगे मक्के का आटा और नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी मैदा। इन दोनों चीज़ों को पहले अच्छे से छान लेंगे इस छन्नी से, ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहें और इसे मिक्स करने में आसानी हो। एक बार इसे अच्छे से छान लिया आपने, फिर इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। और इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, और फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, और नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी अजवाइन। ये अजवाइन है जिसे मैं हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ, इसे कैरम सीड्स भी कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी ओरिगैनो और थोड़ा सा तेल। अब इन सारी चीज़ों को अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जैसे कि ये थोड़ा सा क्रम्बली हो जाए, यानी कि तेल डालने के बाद जैसे हो जाता है ब्रेड क्रम्स जैसा। तो इस स्टेज के बाद हम इसमें डालेंगे पानी और इसका आटा गूँथना स्टार्ट कर लेंगे। ध्यान रखिए इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, क्योंकि मक्के का आटा बहुत ज़्यादा पानी या फिर बहुत कम पानी भी नहीं लेता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और इसका एक आटा गूँथ लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं कि सेमी सॉफ्ट आटा तैयार हो गया है। ये बहुत ज़्यादा कड़क या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से आपका आटा होना चाहिए। उसके बाद इसे कवर करेंगे किसी हल्के गीले कपड़े से, और इसे ऐसे ही हल्के गीले कपड़े के साथ रेस्ट करने के लिए रख देंगे कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद कपड़ा हटा के आप ये देख सकते हैं मैं अपने हाथों को हल्के से तेल से ग्रीस कर रही हूँ। तो मैं अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा के इस आटे को 2 लोइयों में डिवाइड कर दूँगी। तो आप चाहें तो बड़ी या छोटी लोई भी बना सकते हैं। तो इसका मैं ऐसा गोला तैयार कर लूँगी अपने हाथों से, इसे स्मूथ करते हुए जैसे कि रोटी के लिए हम बनाते हैं। और फिर किसी क्लीन किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा सा मैं सूखा आटा लूँगी, यहाँ पे मैदा डाला है मैंने, और इसे रोल करना स्टार्ट कर लेंगे बेलन से। तो इसे ऐसे ही रोल करते जाइए घुमाते हुए, और ये बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। और इसे धीरे धीरे बेलिए, क्योंकि मकई का आटा बीच में टूटने भी लगता है अगर आप इसे बहुत ज़्यादा हार्डली बेलेंगे तो। इसके बाद में इसके ऊपर फोक से या फिर आप चाहें तो नाइफ से या फिर टूथपिक से ऐसे प्रिक करेंगे, यानी कि इसमें होल्स बनाएंगे। ऐसा करने से हमारे नाचोस तलने के समय बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और वे फूलेंगे नहीं। तो इसी तरह से फोक से पूरी तरफ ऐसे बना लीजिए। उसके बाद मैं एक शार्प पिज़्ज़ा कटर लूँगी और ऐसे लंबे पहले लाइन्स बना दूँगी लंबाई में, और इस तरह से तिरछे भी ऐसे लाइंस बना लूँगी, इस तरह से जैसे कि आप ट्रायंगल्स निकाल सकें। आप चाहें तो इसकी थिक स्ट्रिप्स भी बना सकते हैं या रेक्टेंगल शेप भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज ट्रायंगल बना रही हूँ। तो इस तरह से आप जिगजैग वे से, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल हो, इसे ऐसे काटते जाइए ताकि इसके ट्रायंगल्स निकल जाएं। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ। उसके बाद तेल रखेंगे कढ़ाई में गरम करने के लिए। ध्यान रखिए तेल हमें मीडियम हॉट पे ही रखना है, इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, वरना आपके नाचोस में बबल्स आने लगेंगे और वे बहुत ज़्यादा डार्क होके अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल लो से मीडियम हाई फ्लेम पे रखा है और इसमें मैं नाचोस डालती जाऊँगी एक के बाद एक। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा नाचोस के पीसेस भी नहीं डालना है, वरना वे आपस में चिपक जाएंगे और उनका शेप भी अच्छा सा नहीं रहेगा। तो ये देखिए मैं इसको इस तरह से तलती जाऊँगी। ध्यान रखिए इसे लो से मीडियम फ्लेम पे ही तलना है, तो ये क्रिस्पी रहेंगे। तो अब ये रेडी हो गए हैं और ये काफ़ी क्रिस्पी भी हो गए, आप ये देख सकते हैं। तो इसे किसी टिश्यू पेपर में निकाल लीजिए और इसी तरह से बाकी नाचोस भी तल लीजिए। तो इसी तरह से बाकी नाचोस भी तल लीजिए मीडियम हाई फ्लेम पर। इसे मीडियम फ्लेम पर एक बैच तलने में कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। तो ध्यान रखिए इसे मीडियम फ्लेम पर ही तलना है। तो अब ये दूसरा बैच भी रेडी हो गया है, इसे भी मैं किचन पेपर के ऊपर निकाल लूँगी। तो इसी तरह से आप सारे बैचेस रेडी कर लीजिए, और आप चाहें तो इस समय इसके ऊपर रेड चिली पाउडर या फिर ब्लैक पेपर पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं ये चीज़ पाउडर डाल रही हूँ। ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आजकल कोई भी ग्रॉसरी स्टोर या फिर सुपर मार्केट में ये चीज़ मसाला मिल जाता है। तो मैं ये चीज़ मसाला डाल के इसे अच्छे से टॉस करके मिक्स करूँगी, क्योंकि ये मसाला मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आई होप आपको भी आज की ये रेसिपी, ये चीज़ी नाचोस की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।